हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाज़ार कितने बुरे तरीके से चल रहे हैं। और बुरे तरीके से इसलिए कहूँगा कि वर्ल्ड की सारी मार्केट जो है इतनी कमज़ोर है, जो आपने बहुत लंबे समय तक इस तरीके से नहीं देखी होंगी, क्योंकि बाज़ार नॉर्मली बुल होता है। लेकिन बाज़ार कभी कभी जो है 15 दिन, 20 दिन, एक महीने इस तरीके की परेशानी करता है। और इस तरीके की परेशानी जब होती है तो जो सारे इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। अब कल जब हमने चर्चा की तो उस समय पर सारे बाज़ार जो है, यूरोप के बाज़ार मंदी में थे, सिंगापुर निफ्टी मंदी में था, और सब लोग जो है काफ़ी बड़ी मंदी जो है उम्मीद कर रहे थे कि भाई आज बाज़ार बहुत भारी गिरावट के साथ चलेंगे। लेकिन मैंने आपके साथ जो है एक अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड्स की बात की थी, और बाज़ार लगभग 3 बजे तक उसी डायरेक्शन में चले भी, और तकरीबन 3 बजे के फॉल के अंदर ये सब कुछ हो गया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो 61 पॉइंट्स की गिरावट, एक हालांकि एक मामूली गिरावट है निफ्टी के लिए तो, लेकिन फिर भी नेगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ, तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था उसमें जो है काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली। अब जो मेरे व्यू हैं वो थोड़े से आज ख़राब हो रहे हैं, और ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि जिस ऊपरी लेवल्स पे जिस तरीके की सेलिंग देखने के लिए मिली वो थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि बाज़ार में बहुत एग्रेसिवली सेलिंग ना करें, और 16,050 और 16,000 के आसपास एक अच्छा बेस है। इसके अलावा 15,900 से 16,050 काफ़ी अच्छा बेस है। लेकिन बाज़ार के अंदर जो मेरा बायस है वो अब थोड़ा सा नेगेटिव है कल के लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कल हो सकता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो है बहुत बड़ी शॉर्ट्स पोजीशन बनाएं, और उनको रिवर्स करने के लिए बाज़ार एक बार वोलेटाइल हो जाए, यानी कि नीचे जाकर ऊपर भी आने का जो है दम रखें, और ऊपर से फिर दोबारा से नीचे जाने का भी ये प्रयास कर सकते हैं। तो बाज़ार में दोनों साइड्स के जो मूव्स होंगे वो काफ़ी वाइल्ड होंगे कल। और बायस ही है मेरा कि 16,000 के आसपास एक अच्छा बेस है, 16,000 के आसपास। तो वहाँ पर जैसे ही बाजार जाएगा तो वहाँ से बाउंस करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद हो सकता है कि दोबारा फिर नेगेटिव चला जाए, बट पॉजिटिव चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन बाज़ार जिस तरीके से आजकल एल्गो में चल रहे हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि 60 to 70% चांसेस ये हैं कि बाज़ार कल 16,100 की लाइन के नीचे एक बार ट्रेड करता हुआ नजर आए। वहाँ पे देखेंगे कि बाउंस आ रहे हैं, और 16,000 अगर टूटता भी है तो भी आप बड़ा पैनिक ना लीजिए। मुझे लगता है 16,900, 16,950 एक अच्छा बेस है इस महीने के अंदर भी। अब देखिएगा बाजार जितना नीचे आ रहे हैं इंडेक्स लेवल पे, वहाँ पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी आ रहा है। हो सकता है थोड़े समय के लिए परेशानी हो, और मुझे लगता है कि बस कंसोलिडेशन भी जो है लगभग इस लेवल्स के आसपास होने चाहिए जहाँ पर अभी बाजार है। हो सकता है 200, 300, 400 पॉइंट नीचे जाके बाजार दोबारा से 16,500, 16,800 के आसपास मूव करें। एक अच्छा बेस जो है हमें लगता है। फंडामेंटल्स वीक है, लेकिन इंडेक्स के लेवल पर मुझे ज़्यादा वीकनेस नहीं लग रही है जहाँ पर वैल्यूशंस की बात अगर हम करें तो। हालांकि व्यू मेरा कल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही है, और हमें लगता है कि अभी भी जो पेन है वो जारी रह सकता है। और चार्ट कुछ इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये जो क्या यूक्रेन वाली जो कैंडल्स हैं इनमें से अब यहाँ पर जिस तरीके का बाउंस आया था, तो हमें लगता है कि जो 16,000 और 16,150 के आसपास ये वाली जो कैंडल्स है जो ये चली थी, तो ये दो कैंडल्स को गर्म रख भी ले तो 16,000 एक अच्छा बेस अभी भी मुझे लगता है। HDFC बैंक आज देखिएगा इसलिए चला कि शायद इसका परसों डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड हो जाएगा, तो भाव इतना अच्छा है कि शायद आज लोग खरीदते हुए नजर आए। HDFC लिमिटेड रेशो स्वैप रेशोज है दोनों के बीच में, आप लोग जानते हैं। HUL एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा सब अच्छा करते हुए नजर आए। रिलायंस में मैंने आपको बोला था भाई साहब पिछले महीने की तेज़ी कर लो, अगले महीने मंदी करनी है इसमें, और वो मंदी अभी जारी है। JSW स्टील जो है 645 पे कमजोरी के साथ, और बाजार में ऐसी खबरें भी हैं कि JSW ग्रुप जो है मुझे सीमेंट के अंदर एक काफ़ी अच्छा स्टेक जो है खरीद सकता है, यानी कि प्रमोटर की हैसियत में जा सकता है, और होयल सिम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो एक जिस तरीके से JSW ने पैसे कमाए हैं, और उसी तरीके से वो अपनी पेंट में या दूसरे बिजनेस के अंदर जिस तरीके से वो जा रहे हैं,
तो ये एक बड़ा मूव हो सकता है JSW स्टील की तरफ से भी, और JSW ग्रुप लेगा या साजिद जिंदल जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी से लेंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस, इस तरीके के शेयर्स में भी कमजोरी थी। टाटा स्टील के रिजल्ट अच्छे थे, 50 रुपये का डिविडेंड भी है, उसके बावजूद 50-51 रुपये का, शायद 50 रुपये के आसपास का डिविडेंड मैं मान लेता हूँ, और स्प्लिट भी होगा, और तो भी देखिएगा कमजोरी इसमें रही, और ऐसा माना जा रहा है कि स्टील के प्राइस थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 1050 के आसपास अगर ये जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा बेस है, और लॉन्ग टर्म के निवेशक जो है बाय कर सकते हैं। इवन मुझे इन प्राइस के ऊपर भी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी तब 1200 से ऊपर था, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका जो है टाटा स्टील में नज़र आता है। एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको बता रही है भैया स्मॉल कैप मिड कैप में भी और पिटाई होनी है, स्मॉल कैप और मिड कैप में और पिटाई अभी होनी है, एकदम ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जैसे पिछले साल के अंदर भी स्मॉल मिड कैप में गिरावट आती थी, दोबारा पुल बैक कर जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है और इतनी जल्दी पुल बैक नहीं होगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा अगले साल तक जो है मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी रिटर्न जो है इसमें मिलेगी, पेशेंस जो है आपको रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, आइसर सब तेजी में थे। मारुति सुजुकी भी क्या देख रहा था भैया कि भाई रेट क्रूड ऑयल के $102-103 के आसपास आ गए हैं ब्रेंट क्रूड के, तो चलिए थोड़ा सा कंफर्ट आएगा। तो इस तरह की ऑटो वाली कंपनी भी ठीक कर रही थी। आज देखिएगा कोल इंडिया की धज्जियाँ उड़ गई है, 7% उड़ा दिया। टाटा स्टील 7%, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था आपके साथ। ONGC 6%, JSW स्टील 4.87, हिंडाल्को 4.75। सारे मेटल्स क्यों गिरे? क्योंकि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये जो महंगाई के ऊपर प्रहार किया है सेंट्रल बैंक्स ने, ये शायद मेटल्स के ऊपर ज़्यादा होगा, और इसीलिए आप देख रहे हैं मेटल्स के ज़्यादातर शेयर्स आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और सरकारें चाहे बाहर की हों चाहे इंडिया की हों, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, तो जो मेटल स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर जो है देखा जा रहा है। और जो बाकी कमोडिटीज़ हैं, ना केवल मेटल्स, जो बाकी कमोडिटी बिजनेस है उनके ऊपर भी बरहार करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि जो है महंगाई कंट्रोल में आ सके, थोड़ी सी मंदी जो है कमोडिटी के प्राइसेस में आ सके। तो शायद ये रीज़न है कि जो कमोडिटी बिजनेसेस हैं उनमें आज अच्छी खासी सेलिंग भी थी। निफ्टी बैंक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ, लेकिन अपने हायर लेवल को जो है सेलिंग प्रेशर से बचा नहीं पाया। तो 3478 मैंने बताया भी, 34,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और ये तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब 35,900 पे बाजार था पिछले हफ्ते, और इसके अलावा भी मैं 3-4 महीने पहले बता चुका हूँ। 34,000 एक मेजर बेस है, 34,800 दूसरा बेस है। अब वो बेस टूट गया है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जो बेस है वो 34,000 से लेकर 33,800 है। अगर ये ब्रीच होते हैं तो देखिएगा बाजार में पेन आ सकता है। बाजार में अभी भी अपने स्पोर्ट पर बंद हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 34,000 को जो है बाजार कल भी रिस्पेक्ट करे। हालांकि जो बायस है वो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव ही है। और HDFC बैंक आज चला है, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक भी काफ़ी दबाव में था, लेकिन फिर भी जो है वैल्यूशन वाइज या पीछे जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि बाजार अब रोकने की कोशिश करेगा। शायद बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से मजबूत रहा जितना, और बैंक निफ्टी अगर आज कमज़ोर हो जाता तो भैया निफ्टी में पेन आ जाता है। तो शायद ऐसी स्ट्रेंथ हमें आगे भी देखने के लिए मिलेगी, बट हो सकता है कि लगातार सेलिंग की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। 34,000 से लेकर 33,800 एक अच्छा बेस हमें लगता है अभी भी। और कोटक महिंद्रा बैंक ने सरप्राइज किया है रिजल्ट के बाद। कोटक महिंद्रा बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बाजार की इस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया है बाकी जो बैंकों के साथ। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी 1800 के आसपास है। 1710 1720 मैंने पहले भी आपके साथ 15-20 दिन पहले भी बोला था, जब ये वहाँ पे इसके प्राइस थे, वो एक अच्छा बेस है। इन प्राइस पे मुझे नहीं लगता कोटक महिंद्रा बैंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1700 रुपये के आसपास जो है मुझे ज़्यादा लगती है। FIIs आज भी सेलर थे भाई, DIIs आज भी बायर थे। 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा माल बेचा है आज की डेट में FIIs ने। हालांकि फिर भी देखिएगा बैंक निफ्टी प्लस है, निफ्टी माइनस है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़े से शॉर्ट्स कवर कर लिए हैं और 380 के ऊपर स्टॉक फ्यूचर्स हैं। डेटा देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बाजार कल नीचे जाए और उसके बाद 16,050 और 16,000 के आसपास शायद एक बेस बनाए, और वहाँ से ज़्यादा मुझे गिरावट लगती नहीं है। डेटा पॉइंट भी यही कह रहे हैं, और वहाँ से जो है इंट्राडे में पुल बैक आ सकता है। पुट कॉल रेशियो में भी पुट राइटर एग्रेसिव है, बाजार गिरने की चांसेस कम लग रहे हैं थोड़े से।
मतलब कम का मतलब है बहुत ज़्यादा भारी गिरावट नहीं। और हालांकि कल हमें लग नेगेटिव रहा है, 16,100 के आसपास तक मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी भी आएगा, 34,000 तोड़ भी सकता है, 34,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए काम कर सकता है, हो सकता है फिर वहाँ पे पुल बैक आ जाए। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज आज कमजोरी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट लगातार कमजोरी की वजह से हमें ये कमजोरी ज़्यादा ही लग रही है। 32,000 के लेवल तोड़ चुका है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 32,000 के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है इस समय पर। और ब्रेंट क्रूड एक कंफर्ट दे रहा है $102 के, इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा बाजार कंसोलिडेशन के आसपास, जो मैंने बोला 15,500 के आसपास, यहाँ पर एक अच्छा बेस बनाएगा और एक अच्छा पुल बैक जो है हमें लगता है कि करना चाहिए इंडेक्स के लेवल पे। हालांकि अभी भी जो बाकी जो कमोडिटी कंपनीज हैं या बाकी जो स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स हैं उनमें अभी शायद तेज़ी बहुत जल्द नहीं आएगी, बट इंडेक्स एक बेस बना के कंसोलिडेट करके एक पुल बैक रैली दिखा सकता है और वीकली बेसिस पे भी दिखा सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में देखिएगा 16,300 में आज कॉल रेटिंग थी, 30,000 कॉन्टैक्ट, 16,200 में 22,000 कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक जो है मंदी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ध्यान से देखिएगा 90,000 कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं, 13,000 कॉन्टैक्ट्स आज लिखे गए हैं 16,200 की पुट में। ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बेस दिखा रहे हैं 16,200 के लिए, बट हो सकता है कि ये पुट राइटर कल फंस जाए, तो भी आप 16,000 को एक अहम लेवल मानिए, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये शायद एक कल के लिए बेस होगा, बट बाजार इसके आसपास जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 16,500 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा अगर बाजार जाते हैं तो। और बैंक निफ्टी में 34,000 मैंने आपको बोला, यहाँ पे आज भी पुट राइटिंग हुई है, 67,000 कॉन्टैक्ट है। अगर कॉल राइटिंग की बात करेंगे तो कॉल राइटिंग जो है 34,500 के ऊपर है, जहाँ पे 2,200 कॉन्टैक्ट है। इन डेटा को देख के ऐसा नहीं लगता है कि भाई साहब जो है मंदी होगी, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अनवाइंड पोजीशन की। ऑप्शन चेन के डेटा तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, लेकिन हमें लगता है कि 34,000 के आसपास बेस बनेगा। ऊपर के लेवल्स पर अगर आप देखेंगे 34,800 से 35,000 में एक रेजिस्टेंस जो है प्ले होता हुआ नजर आएगा। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक है और बैंक निफ्टी हो सकता है कि कल भी निफ्टी के सामने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाए, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना बनती है। तो आज का एनालिसिस केवल यहीं तक। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।